हाँ देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहेंगे? तो किसी सीक्वेंस को ही हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे ना। तो लैंग्वेज जो उठेगी अपने आप उठ जाएगी, ए सीक्वेंस रिएक्शन इज सेट विद अ मोनोटोनिक सीक्वेंस ना। इसमें तो याद करना नहीं। ए सीक्वेंस रिएक्शन इज सेट विद व्हाट? मोनोटोनिक सीक्वेंस इफ सैटिस्फाइज द वन और मोर कंडीशन। तो हमने कहा कि ए सीक्वेंस रिएक्शन is said to be monotonic sequence if it satisfies one or more condition। क्या है वो? एक या एक अधिक है, क्या कुछ नहीं है। पहला है xn प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू xn फॉर एवरी n, और दूसरा है xn प्लस वन लेस देन इक्वल टू xn फॉर ऑल n, यानी फॉर एवरी n। क्या है? xn प्लस वन ना बड़ा है किससे या बराबर है xn के, और ये क्या है? छोटा है, बस दैट्स ऑल ना। तो अब जरा देखिए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम में कौन पद बड़ा होता है? नेक्स्ट पद। जैसे पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, तो पहला है फिर दूसरा बढ़ेगा फिर उससे बड़ा ना। तो क्या है? ये है। तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या हो गया? A sequence xn is said to be monotonic increasing sequence if xn plus 1 greater than equal to xn। और जब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे तो सीक्वेंस xn is said to be what? मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस if, ये तो काम याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो चाहे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो, दोनों सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कह सकते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है, इसका मतलब या तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में आई? अब क्वेश्चन आता है कि स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस किसे कहते हैं? क्या बेटा? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस में क्या है? कुछ नहीं है। ये आपका इक्वल टू हट गया ना। स्ट्रिक्टली हम कह रहे हैं इक्वल टू की बात। अब ये है कि ये सीक्वेंस xn is said to be strictly monotonic sequence if greater than this less than this। अब ऐसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होगा? xn प्लस वन बड़ा होगा xn से। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, तो आपको 6 डिफिनीशन आ गई। क्यों? मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस। स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब यह है कि वहां इक्वल टू नहीं लगता है। बात समझ में आई कि नहीं? और जनरल मोनोटोनिक सीक्वेंस या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग इक्वल टू लगता है। तो जो हम लोग पढ़ेंगे वो स्ट्रिक्टली। अब क्वेश्चन में अगर हमको ये कहना है कि सिद्ध कीजिए कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो बड़ा सिंपल सा है। जैसे इंक्रीजिंग सीक्वेंस अगर हमको शो करना है तो क्या होगा? xn प्लस वन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन xn होना चाहिए। और अगर डिक्रीजिंग कहना है तो xn प्लस वन क्या होना चाहिए? लेस देन xn होना चाहिए। तो दैट इज वेरी सिंपल। अब आपको दिया जाएगा क्वेश्चन कि कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो मैंने कल कराया था मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में हम nवां पद निकालते हैं, xn निकालते हैं, xn प्लस वन निकालते हैं, और फिर हम करते हैं xn प्लस वन माइनस xn निकाल लेते हैं। अगर इसका मान पॉजिटिव में आए तो ग्रेटर देन जीरो होगा, और निगेटिव में आए तो लेस देन जीरो होगा। तो अपने आप रिजल्ट मिल जाया करेगा। एक चीज लेकिन यहां ध्यान देना है, अब चूंकि हम स्ट्रिक्टली की बात कर रहे हैं, जैसे
यक्सियन का मान अगर अंश और हर दोनों में हो, जैसे 1/n है, 1/2n है, 1/3n है, 1/4n है, तो वहां तो ये मेथड चल जाएगा। लेकिन अगर यक्सियन का मान n है, 2n है, तो उसमें हम तब रेशियो निकालते हैं, यक्सियन अपान यक्सियन प्लस 1 का जो मान आए वो देखिए कि लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1 है, तो वहां भी रिलेशन हमें मिल जाए। तो ये कब करते हैं? जब यक्सियन यानी सीक्वेंस का nवां पद जो है केवल न्यूमरेटर में रहे, उसका डिनोमिनेटर 1 रहे, या उसमें e इंक्लूड हो। e समझते हो, जिस e की वैल्यू 2.7 समथिंग। अगर सीक्वेंस में 3 तरीका बताया मैंने, एक बताया कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो तो वहां क्या लगता है, यक्सियन प्लस 1 माइनस यक्सियन निकालते हैं। और जब केवल न्यूमरेटर में हो, डिनोमिनेटर 1 हो, मतलब कि n हो, 2n हो, 3n, तो वहां यक्सियन अपान यक्सियन प्लस 2n निकालते, रेशियो निकालते। और जब यक्सियन में e हो तब भी हम यक्सियन अपान यक्सियन प्लस 1 ही निकालते। तो बेटे केवल 2 फार्मूले हुए। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो यक्सियन प्लस 1 माइनस यक्सियन निकालते, और इसके अतिरिक्त अगर अलग टाइप का है तो वहां यक्सियन अपान यक्स 2n प्लस 1 निकालते। एकदम क्लियर? अब जरा देखिए, देखो पहला क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस 1/2n is monotonically decreasing sequence। क्यों है ना? तो यहां देखो गिवन क्या है, सॉल्यूशन देखो जरा, गिवन क्या है बोलो, यक्सियन क्या है 2n, तो यक्सियन प्लस 1 क्या है, ये है। अब हमने निकाल लिया यक्सियन प्लस 1 माइनस यक्सियन, दैट इज 1/2n। मैंने एलसीएम लिया 2n और 2n प्लस 2, तो ये आपका आ गया 2n माइनस 2n माइनस 2। ये क्या मिला, -2 अपान, ये कट गया, -2 अपान 2n, 2n प्लस 2। तो ये आपका क्या मिला, निगेटिव मिला। तो क्या होगा, ये यक्सियन प्लस 1 माइनस यक्सियन लेस देन, देखो यक्सियन प्लस 1 लेस देन व्हाट, यक्सियन फॉर ऑल। तो यक्सियन प्लस 1 छोटा है किससे, यानी दूसरा पद, वैसे अगर कहीं कंफ्यूज होता है ऐसे समझ लो, n बराबर 1 रखो, दूसरा पद छोटा है पहले, सीरीज की सीक्वेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज, हेंस गिवन सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीज। अब ये क्वेश्चन आप चाहे 1/2n आए, 1/3n आए, 1/4n आए, अगर यही कहे, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है, अगर कहे कि आल्सो यू प्रूव दैट दिस इज कन्वर्जेस टू 0 ना, हम यक्सियन को कन्वर्जेस टू एल कब कहते हैं, हम यक्सियन को कन्वर्जेस टू एल तब कहते हैं जब लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी, यक्सियन का मान क्या है। अगर हमको कहना कि इट इज कन्वर्जेस टू 0, तो हमको क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यक्सियन बराबर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज 1/2n, दैट इज 1/2 into infinity, that is hence ये लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज यक्सियन, hence यक्सियन इज कन्वर्जेस टू व्हाट। बात समझ में आई? जो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरा वाला। अब की साल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ देखिए, दूसरा है, सो दैट द सीक्वेंस n अपान
n upon n plus 1 for every n belong to n is monotonically increasing sequence and bounded, घबराना नहीं देख करके, बहुत सरल है, bounded and converges to 1 ना, तीन चीज सिद्ध करना। एक पहला है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दूसरा है बाउंडेड और तीसरा है कन्वर्जेस टू 1 ना। बाउंडेड का मतलब कि इसमें लोअर बाउंड अपर बाउंड दोनों मालूम होना चाहिए। तो जब अभी हम मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सिद्ध कर रहे हैं, देखो यक्सियन इक्वल टू व्हाट, n अपॉन n प्लस 1, यक्सियन प्लस 1 इक्वल टू व्हाट, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2, तो यक्सियन प्लस 1 माइनस एक्सियन इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 माइनस n अपॉन n प्लस 1, एलसीएम n प्लस 1 n प्लस 2, ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 और माइनस n स्क्वायर माइनस 2n, ये 2n ये कट गया, पॉजिटिव आया ना, 1 अपॉन n प्लस 1 और n प्लस 2 दैट इज ग्रेटर देन 0, तो यक्सियन प्लस 1 माइनस यक्सियन ग्रेटर देन 0, तो यक्सियन प्लस 1 ग्रेटर देन यक्सियन फॉर ऑल n। दूसरा पद बड़ा है पहले से, तीसरा, hence given sequence is what, monotonically increasing sequence। अब आपको बाउंडेड कहना है, कंसीडर, जरा देखिए n अपान n प्लस 1, इसको लिखो 1 अपान 2, 2 अपान 3, 3 अपान 4, 4 अपान, याद आया कहां तक जाएगा ना। तो गिवन सीक्वेंस इज ए बाउंडेड बिकॉज देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर 1 by 2 and 1 such that क्या 1 by 2 लेस देन इक्वल टू xn लेस देन इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, प्रूफ बाउंडेड, याद नहीं है, पहले ही लेक्चर का तीसरा क्वेश्चन है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट लिखा था। हाँ, अब कह रहा है कि प्रूफ करिए कि इट इज ए कन्वर्जेंट, कहां कन्वर्जेंट टू 1, तो कुछ नहीं करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn का मान n अपॉन n प्लस 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, जरा देखो n है, ये n कॉमन लिया, 1 प्लस 1 बाई n से n कितना बचा, hence it is converges to 1। कोई समस्या? दूसरा तीसरा क्वेश्चन जो है आपका ये है, so that the sequence 1 upon n for every n belong to n is monotonically decreasing sequence। क्या सिद्ध करना है, मेरी आवश्यकता केवल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिद्ध करना है। तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n ही तो हुआ, n माइनस 1, तो n से n कट गया, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 बचा, तो लेस देन 0 हुआ, तो xn प्लस 1 लेस देन xn हो गया, यानी दूसरा पद छोटा है पहले से, तीसरा पद छोटा है, तो क्या हो गया, हो गया। अब आप कहोगे सर चाहे 1 अपॉन 2n रहे, चाहे 1 अपॉन 3n रहे, चाहे 1 अपॉन 4n रहे, चाहे 1 अपॉन 100n रहे, सब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। बात समझ में? जो चौथा क्वेश्चन है आपका ये थोड़ा सा है, so that the sequence 2 की पावर n for every n belong to n is monotonically increasing sequence। क्या बेटा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मैंने बताया है आपको, पढ़ाया है। इसमें क्या है, इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, तो यक्सियन है दैट इज 2 की पावर n, और यक्सियन प्लस 1 है 2 की पावर n प्लस 1, तो यक्सियन अपान यक्सियन प्लस 2 की पावर n अपान 2 की पावर n प्लस 1, तो यक्सियन अपान यक्सियन प्लस 1 दैट इज व्हाट 1 by 2,
भाई 2 की पावर n से 2 की पावर n कटा, 2 की पावर 1 बचा, तो 1/2 दैट इज व्हाट। तो यक्सियन छोटा है किससे? तो पहला पद छोटा है, दूसरा पद छोटा है। अरे इसको ऐसे पढ़ लिख लो ना, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो। हो गया, कोई दिक्कत? पांचवा क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट द सीक्वेंस, सो दैट द सीक्वेंस e की पावर n upon e is monotonically increasing bounded below bounded below but not bounded above. That is very simple, but not bounded above. जरा देखो यहां क्या होगा, यहां सिद्ध करना है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसमें ई इन्वॉल्व है, इसमें भी क्या होगा, रेशियो होगा। तो यक्सियन क्या हुआ, यक्सियन इक्वल टू ई की पावर n अपान ई, यक्सियन प्लस 1, ई की पावर n प्लस 1 अपान ई, तो यक्सियन अपान यक्सियन प्लस 1 दैट इज ई की पावर n अपान ई इंटू ई अपान ई की पावर कितना, ई से ई कट गया, ई की पावर n से बचा कितना, 1 अपान ई की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो 1/2 क्या हुआ, लेस देन 1। तो यक्सियन लेस देन व्हाट, तो यक्सियन प्लस 1 ग्रेटर देन व्हाट, hence given sequence is monotonically increasing। ठीक है, अब उसको बाउंडेड बिलो कहना है, कंसीडर किया सीक्वेंस को e की पावर n अपान e, दैट इज व्हाट, n की जगह 1 रखो, e अपान e 1, e स्क्वायर अपान e स्क्वायर e क्यूब, नहीं समझ में आया? अरे e की पावर n अपान e ना, e की पावर n की वैल्यू चेंज होगी, n बराबर 1 रखा तो e अपान e हो गया, n बराबर 2 रखा तो e स्क्वायर अपान e कितना आएगा, e क्यूब बाई e ना। अब 1 सबसे छोटा मेंबर क्या है, 1 क्यों है, क्योंकि e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, इसकी और इस ज्यादा होगी, इसकी अब बढ़ते जाएंगे, लेकिन हम बड़ी वैल्यू, क्योंकि 1 को क्रॉस कर जा रहा है ना भाई, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है ना, 2.25 के बराबर है, जब इस स्क्वायर करेंगे तो लगभग 5 भी क्रॉस 6 के साथ के लगभग हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इट इज बाउंडेड बिलो बाई 1 एंड देयर एग्जिस्ट नो बाउंडेड एबव ना। तो हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत, समझ में आया ये क्वेश्चन कि नहीं? इसमें 1 सबसे छोटा मेंबर है, हाँ, तो लिखोगे कि इट इज बाउंडेड बिलो बाई 1 सच दैट प्रत्येक टर्म क्या है, 1 से छोटा है, तो यक्सियन लेस देन इक्वल टू व्हाट, 1, and here bounded but does not exist, so it is not bounded। Have any problem? अब जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके बाद, हाँ अभी तो बहुत क्वेश्चन है भाई। देखो, so that the sequence ये है, घबराना नहीं है, so that the sequence nth term is 3n plus 4 upon 2n plus 1, इसमें कुछ है ही नहीं बेटा ना। so that ये सीक्वेंस है जिसका nth टर्म ये है, कह रहा है कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सिद्ध करे एंड टेंड्स टू लिमिट 3/2, टेंड्स टू लिमिट, so that the sequence, एक मिनट लिख ले नहीं तो, so that the sequence nth term is 3n/4 upon 2n plus 1 is monotonic decreasing sequence, monotonic decreasing sequence and tends to limit 3/2, ये है। तो दिख रहा है यार, अब इसमें रेशियो में है, यक्सियन निकाला, यक्सियन प्लस 1 निकाला, यक्सियन प्लस 1 माइनस यक्सियन निकाला, हो गया। और कह रहा है टेंड्स टू लिमिट कितना, तो दैट इज द लिमिट n टेंड्स टू
इंफिनिटी एक्स एन निकाल लिया, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी दिख रहा भाई, 3n/4 और 2n + 1, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लिया 3 + 4/n और फिर n कॉमन लिया 2 + n से n कट गया, हेंस कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और है एकदम सेम ऐसा है, 2n - 7/3n + 2 क्या है? 2n - 7 क्या है? टेंड्स टू लिमिट कितना करेंगे? हो गया। सब सीक्वेंस, क्या बेटा? सब सीक्वेंस किसे कहते हैं? समझिएगा, अगर समझ में आ गया तो एग्जाम तक पढ़ना नहीं पड़ेगा ये सब जो पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ना पड़ेगा क्या? अब देखिए सब सीक्वेंस किसे कहते हैं। सब, ए बच्चा, सब सीक्वेंस ए सीक्वेंस yn is said to be subsequence of sequence xn if there exists a sequence an such that an less than an plus 1 for every n belong to capital N and yn is equal to x an for every n belong to n. x का सफिक्स a है, a का सफिक्स n। yn सब सीक्वेंस कहलाएगा कब? जब an का मान छोटा हो an plus 1 से, और जहां an कैसे निकालेंगे? yn xan, जो x का सफिक्स होगा वही क्या होगा? an होगा। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लियर होगा। तो yn इज सब सीक्वेंस ऑफ xn। अब अगर yn सब सीक्वेंस ऑफ xn है, मैंने क्या कहा? yn जो है सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस xn है। अगर xn कन्वर्जेस pl कर रहा है तो yn भी कन्वर्जेस pl करेगा, ठीक है? और एक सीक्वेंस के साथ, एक सीक्वेंस के पास एक या एक से अधिक सीक्वेंस हो सकते हैं। ये नहीं कि एक सीक्वेंस के पास एक ही सब सीक्वेंस होगा, कोई भी सीक्वेंस उस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस हो सकता जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। दैट इज वेरी सिंपल। अभी देखेंगे तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन जो है मैं कर रहा हूं ज्यादा क्लियर होगा। सो दैट, एक मिनट बेटा, so that the sequence 1/2n - 1 is subsequence of sequence 1/n। एक मिनट रुक जाइए बस। solution, we know that yes, लिख दिया। याद नहीं करना पड़ेगा, मेरा चैलेंज आपको सिद्ध करना कि ये सीक्वेंस जो है सब सीक्वेंस है किसका? तो yn इज सब सीक्वेंस ऑफ xn। तो यहां xn की वैल्यू क्या है? बोलो, xn की वैल्यू क्या है ना? अब yn की वैल्यू क्या है? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ना? अब जरा देखो, इसी वैल्यू को हमको xn के रूप में लिखना है ना? तो जरा देखो, x लिखा ना, xn का मान 1/n है ना, 1/n है। तो ये इसको लिखना होगा तो क्या होगा? xn क्या है? 1/n। यहां क्या है? 1/this। वही यहां इसका भी सफिक्स होगा, क्या होगा? 2n - 1। दैट इज व्हाट? xan। दैट इज
an, तो an कितना हो गया, an 2n माइनस 1, an प्लस 1 कितना हो गया 2n प्लस 1, कैसे हुआ पता है 2n प्लस 2 माइनस 1, 2n प्लस 1, तो दिख रहा है कि नहीं an छोटा है किससे ना, हेंस सीक्वेंस दिस इज सब सीक्वेंस ऑफ दिस। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये चीज समझ में आई, मेन चीज यही है yn का मान जो है यक्सियन के रूप में लिख दोगे तो an मिल जाएगा, जो सफिक्स होगा वही an की, तो देखो यक्सियन क्या है 1 अपान n, yn की वैल्यू क्या है 1 अपान 2n माइनस 1, तो यक्स, तो यहां n सफिक्स है 1 अपान n की वैल्यू, तो 1 अपान 2n माइनस 1 किसकी वैल्यू होगी x 2n माइनस 1, चाहो तो लिखो x 2n माइनस 1, क्या लिखोगे 1 अपान 2n माइनस, बात समझ में आई एकदम क्लियर। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है सो दैट द सीक्वेंस, दूसरा क्वेश्चन, सो दैट द सीक्वेंस 1 अपान फैक्टोरियल n इज सब सीक्वेंस ऑफ 1 अपान ना, तो यक्सियन इज व्हाट 1 अपान n, yn इज व्हाट 1 अपान फैक्टोरियल, तो यहां क्या होगा x के नीचे क्या होगा सफिक्स फैक्टोरियल n, वेरी गुड फैक्टोरियल n, तो an क्या हो गया बेटा फैक्टोरियल, और ये क्या हो गया, कोई समस्या। तीसरा क्वेश्चन जो है सो दैट द सीक्वेंस, तीसरा सो दैट द सीक्वेंस 1 इज सब सीक्वेंस ऑफ सीक्वेंस, ये बदल गया -1 की पावर n, ठीक। अब बताओ यहां यक्सियन क्या है, यहां क्या है बोलो, यक्सियन क्या है, और यहां अब इसको 1 को हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2n, भाई 1 वैल्यू कब आएगी n 1 का मल्टीपल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 देख के वो मत करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहाँ -1 होता तो हम -1 की पावर 2n प्लस 1 लिखते या n प्लस 1 लिखते, एक जोड़ते एक घटाते तो प्लस माइनस आता, यहाँ पॉजिटिव सदैव है ना, तो -1 की पावर 2n लिख सकते हैं, n का मान 1 रखो, -1 का होल स्क्वायर दैट इज 1, n का मान 2 रखोगे क्या आएगा, तो हाँ अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी सफिक्स में, अब बताओ अगर xn है -1 की पावर n तो x 2n होगा क्या -1, ये क्या हो गया 2n, ये क्या हो गया an 2n प्लस 2, ये देखो कोई समस्या, -1 इज ए सब सीक्वेंस ऑफ दैट, ये है यहां -1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 2n प्लस 1, तो an क्या हो गया, ये क्या हो गया सब क्वेश्चन हो गए आपके। अब कल मैं काची सीक्वेंस बताऊंगा, कल हो सकता खत्म कर दूं, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत, ये मैंने 3